नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसकी शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से हुई। बैठक में प्रदेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दादा गुरुजी की चौथी नर्मदा सेवा परिक्रमा के समापन के मौके पर मंगलवार को खंडवा जिले के ओंकारेश्वर स्थित ममलेश्वर मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर मां नर्मदा के जल से अभिषेक किया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे, जहां बीजेपी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए। देखिए खास रिपोर्ट। शंकर शिव भोले उमापति महादेव, शंकर शिव भोले उमापति महादेव, पालनहार परमेश्वर विश्व रूप महादेव, पालनहार परमेश्वर विश्व रूप महादेव। महादेव महादेव सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसकी शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ हुई। बैठक में प्रदेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें स्वामित्व योजना के तहत 40 लाख संपत्तियों की मुफ्त रजिस्ट्री, युवाओं के लिए नए मानदेय योजना और कई विभागों की योजनाओं को आगे जारी रखने जैसे बड़े फैसले शामिल है। प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने फैसलों की जानकारी दी है। बैठक में यूपीएससी एग्जाम में जो 10 टॉपर्स आए हैं, उनमें से 2 एमपी के हैं। उन्हें कैबिनेट ने शुभकामनाएं दी हैं। मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। पिछली बैठक तो भगोरिया पर्व को देखते हुए बड़वानी के अंदर की गई थी और जिससे भगोरिया को एक राष्ट्रीय पहचान भी प्राप्त हुई है। आज की बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दे जो थे वह एक तो जो 10 आईएएस के टॉप 10 टॉपर्स आए हैं, उनमें से 2 युवा हमारे मध्य प्रदेश के आए हैं, इसलिए उनको हमने शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री जी ने उसका उल्लेख भी करा कि हमारे प्रदेश के युवा लगातार प्रगतिशील हैं। इसी के साथ में नाम आपको प्रेषण भी दे देंगे, दोनों सचिव के नाम। इसी के साथ में इस बार गेहूं उपार्जन में जो 2585 रुपए का केंद्र का मिनिमम समर्थन मूल्य था, उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार 40 रुपए का बोनस जोड़ करके और उसे 2625 रुपए में खरीदी करने का निर्णय लिया है। यह कदम जो हमारे घोषणा पत्र में 2700 रुपए का कदम है, उसमें यह क्रमबद्ध बढ़ने की शुरुआत हुई है और इसी के साथ में उड़द के ऊपर 600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस देने का भी निश्चय किया गया है। कृषि वर्ष को इस बार मनाना भी है। कृषि से संबंधित सारे साल भर के कार्यक्रम तैयार हो रहे हैं और जिसमें विभिन्न क्षेत्रीय स्तर पर भी खेती को बढ़ावा मिले, वह पूरे प्रदेश के अंदर नई उन्नत तकनीक के साथ में खेती बढ़े, इन सब के बारे में लगातार योजनाएं बन रही है। परंतु जो हमारा मुख्य ध्येय है कि किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य मिले और उसी के अंदर पूर्व में भी भावांतर योजना सफलतापूर्वक मध्य प्रदेश में जो लागू की गई है, इस बार गेहूं उपार्जन का भी पूर्णतया जो भाव वृद्धि करके हमने दिया है। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण विषय था स्वामित्व योजना का, जिसमें 46 लाख परिवारों को
चिन्हित किया गया जिनके पास में कोई अपने स्वामित्व के दस्तावेज नहीं है। उनके चिन्हांकन के पश्चात राज्य सरकार ने निर्णय करा कि उनका जो रजिस्ट्री जो करवाई जाएगी उसका स्टाम्प शुल्क माफ किया जाएगा। तो 3000 करोड़ के करीब का उसका बाहर राज्य सरकार पर आ रहा है, परंतु निःशुल्क वे रजिस्ट्रियां करवा करके राज्य सरकार अब उसका प्रारंभ करने जा रही है कि उन 46 लाख लोगों को उनके स्वामित्व के दस्तावेज प्राप्त होना चालू हो जाएगा। और इस संदर्भ में पिछले दिनों एक और महत्वपूर्ण घटना हुई है जिसमें पचमढ़ी को जर्मनी के द्वारा ग्रीन डेस्टिनेशन के रूप में सर्टिफाइड किया गया है। तो यह मध्य प्रदेश के लिए उपलब्धि है और पचमढ़ी के विकास के लिए वहां के साडा प्लान को और इनको हम पूर्व में ही हम आगे बढ़ा चुके हैं। तो भविष्य के अंदर जो हमारा वन क्षेत्र है और उसी के साथ में पचमढ़ी एक ग्रीन डेस्टिनेशन के रूप में पर्यटन का बड़ा केंद्र बन पाएगा, इसके बारे में हम लोगों ने चिंतन किया है। और आज करीब करीब 7 विभागों की विभिन्न योजनाओं को निरंतरता की, जो 2026 से लेकर के उनको 31 तक का आगे करना था, उनकी निरंतरता बढ़ाई गई है। उसमें करीब करीब 33,240 करोड़ रुपए की मंजूरी 5 साल के लिए दी गई है। ये 7 विभाग की योजनाएं पूर्व में स्वीकृत भी है। इसमें मुख्य रूप से जो योजनाएं हैं इनको कंटिन्यूटी दी गई है। ऊर्जा विभाग की आरडीएसएस योजना है, उसी के साथ में इनके जो राशि है आरडीएसएस की जो राशि राज्य द्वारा दी गई है उसे अंश पूंजी के रूप में परिवर्तित भी किया जाएगा। इन योजनाओं में महत्वपूर्ण योजना है कि निःशक्त व्यक्तियों को प्रोफेशनल टैक्स वृत्ति कर से पूर्व में छूट दी गई थी, उसे अभी वापस से अगले 5 वर्ष के लिए कंटिन्यूटी दी गई है। और बाकी वित्त विभाग की पब्लिक फंडिंग की जो छोटी योजनाएं हैं, वेतन भत्ते, वो सारे उनके बारे में आगे करा गया है। इसी के साथ में मध्य प्रदेश ग्रामीण संरचना सड़क विकास अधिनियम के अंदर जो राशि खनिज अधिभार की एकत्र होती है, उस राशि को अंतरण करके उसका उपयोग करने के लिए और उसकी जो इस योजना उसकी निरंतरता दी गई है। पंचायत ग्रामीण विकास के तहत परिसंपत्तियों के संधारण के लिए और मरम्मत और योजनाओं की निरंतरता दी गई है। इस तरीके की सभी योजनाओं में पंचायत ग्रामीण के 7 योजनाएं हैं। पोषण शक्ति, इसके साथ योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग के अंदर नीति आयोग के सारे वेतन भत्ते और उनकी कंटिन्यूटी की योजना है। और जनजाति कार्य में पोस्ट मैट्रिक छात्रावास और उनकी जो योजना चालू है उसकी निरंतरता 610 करोड़ रुपए टोटल 33,000 करोड़ की है। उसकी सूची आपको उपलब्ध अभी करवा दी जाएगी। और अनुसूचित जाति अन्वेषण संस्था की निरंतरता दी गई है। जनजाति क्षेत्र में महिला बाल विकास में जो नोराड स्टाफ डैम आदिवासी महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, तेजस्वी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण, इन समस्त योजनाओं की निरंतरता आगे दी गई है। महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय, बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य महिला आयोग, इनके अंदर जो बजट की राशि है उसकी स्वीकृति दी गई है। और सूक्ष्म लघु तथा मध्यम विभाग का तीनों कार्य जो मुख्य निवेश संवर्धन की जो सहायता दी जाती है उसकी योजना को 26 से 31 तक तथा स्टार्टअप की योजना को 2026 से 31 तक वो विभाग के जिला व डिविजनल कार्यालयों को निरंतरता के लिए इसमें आगे बढ़ाया गया है। 10,000 करोड़ के करीब इसमें सब्सिडी का प्रावधान है और स्टार्टअप में 600 करोड़ के करीब खर्च का प्रावधान दिया गया है। इसी के साथ में ईएसआईसी के 3 हॉस्पिटल मेहर, निमरानी, ये 3 अस्पतालों के बारे में
कैमूर, कटनी का, इनको वहां पर स्टाफ की उपलब्धता को केंद्र सरकार इनके भवन बनवा रही है, स्टाफ की उपलब्धता राज्य सरकार को करना है, तो यह स्वीकृति दी गई है। और भी आगे भविष्य में राज्य बीमा निगम के माध्यम से जो केंद्र से मिलता है तो उसमें स्वास्थ्य विभाग से आपस में कोऑर्डिनेशन करके और आगे फिर से बता रहे तीन नाम कटनी भैया क्या बताया मेहर, कैमूर तथा निमरानी। इनमें पदों की स्वीकृति दे रहे हैं। उनकी डिस्पेंसरी है श्रमिकों के लिए, तो श्रम विभाग के माध्यम से इनमें पदों की स्वीकृति डॉक्टर्स की होगी और उसका नए औषधालय का निर्माण का पूरा खर्च भारत सरकार उठाएगी। और जो इसके बाद इसमें 51 पद लगेंगे, उन पदों के लिए हमारे यहां से स्वीकृति दी गई है। चितरंगी विधानसभा में एक व्यवहार न्यायाधीश का खंड व उसके नवीन पद का सृजन किए जाने की मांग लंबे समय से चितरंगी की थी, उसे भी आज स्वीकृति दी गई है। एक जिला एक उत्पाद, कुटीर ग्रामोद्योग विभाग, यह बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो हमारे परंपरागत उत्पाद हैं और जो वहां के कारीगर हैं, उनके जो नीतियां बनी हुई है उनकी निरंतरता की भी आज मंजूरी दी गई। और उसी के साथ में मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि इन उद्योगों को अब वर्तमान समय में आधुनिकीकरण भी किया जाए। तो उद्योग विभाग और कुटीर लघु उद्योग विभाग मिलकर के इन प्रोग्राम को, इनके कार्यक्रमों को आगे बढ़ाए और इनके अंदर जो भी सहूलियतें हो सकती है, क्योंकि समय के साथ में बदलाव काफी आए हैं, इनके टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट या इनके टेस्टिंग की लैब की स्थापना हो या कोई कॉमन फैसिलिटी हो, तो इन सब के लिए एमएसएमई, उद्योग विभाग एवं ग्रामीण कुटीर उद्योग के विभाग के माध्यम से तीनों को संयुक्त रूप से योजना बनाने के बारे में भी आज निर्देशित किया गया है, जिससे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, जैसा ये सीधी के अंदर दरी एवं कारपेट, दतिया में गुड़, अशोकनगर में चंदेरी हैंडलूम, भोपाल में जरी, जरदोजी, पर्स व जूट के उत्पाद, धार में बाग प्रिंट, सीहोर में लकड़ी के खिलौने, उज्जैन में बटिक प्रिंट, तो इनमें 37.5 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार की गई है कि इन प्रोडक्ट के विकास के लिए इनमें जहां पर जीआई टैगिंग की आवश्यकता है वो किया जाएगा, या जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट की आवश्यकता है उन सारी योजनाओं की निरंतरता की इसके अंदर निर्णय आज किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दादा गुरुजी की चौथी नर्मदा सेवा परिक्रमा के समापन अवसर पर खंडवा जिले के ओमकारेश्वर पहुंचे। इस दौरान सीएम ने ओमकारेश्वर स्थित ममलेश्वर मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर मां नर्मदा के जल से अभिषेक किया। पूजा अर्चना कर भगवान ममलेश्वर से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दादा गुरुजी और पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ ओमकारेश्वर के गजानन आश्रम से ममलेश्वर तक नर्मदा जल का कलश लेकर पदयात्रा करते हुए ममलेश्वर मंदिर पहुंचे। इस अवसर पर मानधाता क्षेत्र के विधायक नारायण पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे। भगवान को जलाभिषेक किया। मां नर्मदा भगवान से कामना करता हूँ कि सबको सुखी, यशपूर्ण, वैभवपूर्ण जीवन लेने की आशीर्वाद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 10 मार्च 2026 को इंदौर में आयोजित भाजपा के प्रांतीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए, जब उन्होंने सत्य साई चौराहा स्थित शिविर में शिरकत की। इस शिविर का उद्देश्य भाजपा प्रवक्ताओं को पार्टी का विचारधारा और कार्य पद्धति पर मार्गदर्शन देना था, जिसमें 21 जिलों के प्रवक्ता शामिल हुए। भाजपा के इस प्रशिक्षण शिविर में 8 प्रमुख वक्ता विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान कर रहे थे। इसके अतिरिक्त सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अन्य मौकों पर भी राज्य में विभिन्न विकासात्मक कार्यों और स्वास्थ्य शिविरों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रशिक्षण शिविर महाअभियान 2026
प्रदेश स्तर के कार्यकर्ताओं का अंतिम सम्मेलन है। उसके बाद अब नीचे के प्रशिक्षण शिविर चालू होंगे। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई भी दी है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के भरोसे से आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है और उसी प्रकार से अपना कर्म रखेगी। आधारित हमारी पार्टी है और उसके प्रशिक्षण का एक तरीका है। ऐसे में प्रशिक्षण महाअभियान 2026 का ये आखिरी प्रशिक्षण प्रदेश स्तर का था। इसके बाद नीचे के प्रशिक्षण चालू होंगे। मेरी अपनी ओर से सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। उम्मीद करेंगे कार्यकर्ता संगठन के भरोसे से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बना और इसी प्रकार से अपना क्रम जारी रखेंगे। मेरी अपनी ओर सबको बधाई। शंकर शिव भोले उमापति महादेव, शंकर शिव भोले उमापति महादेव, पालनहार परमेश्वर विश्व रूप महादेव, पालनहार परमेश्वर विश्व रूप महादेव। महादेव महादेव